हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हैलो एरीन के निर्माण की विधियों के बारे में बताऊंगा कि हैलो एरीन का निर्माण किस तरह से किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, चैप्टर 10 है हैलो एल्केन व हैलो एरीन और यह लेक्चर 5 होगा। चौथे लेक्चर में हमने आपको हैलो एल्केन के विरचन की विधियों के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरीन के विरचन की विधियों के बारे में। तो हैलो एरीन क्या है पहले हम बता दें। देखो, एरीन शब्द लगा है और एरीन में बेंजीन रिंग आती है, एरोमेटिक यौगिक, और मुख्य एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है। तो अगर बेंजीन के साथ कोई हैलोजन का परमाणु लगा हो तो इसको कहते हैं हैलो एरीन। हैलो एरीन, तो हैलो एरीन को तो आप समझ गए क्या है। एक्स की जगह क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इन्हीं को हम हैलो परमाणु कहते हैं। और बेंजीन रिंग के साथ इनमें से कोई परमाणु लगा हो तो इसको हम हैलो एरीन कहते हैं। इनमें से एक से अधिक परमाणु भी लगे हो सकते हैं। तो चलो निर्माण की विधियों को देखें। सबसे पहले हम हैलो एरीन का निर्माण बताएंगे हाइड्रोकार्बन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन से हम हैलो एरीन का निर्माण कैसे करते हैं यह आपको दिखा दें। तो हैलो एरीन प्राप्त करने की पहली विधि है हाइड्रोकार्बन द्वारा, और हाइड्रोकार्बन में हम टालवीन लेते हैं। तो टालवीन की क्रिया FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से करा दें या फिर ब्रोमीन से करा दें या फिर आयोडीन से करा दें तो हमको हैलो एरीन प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ रिएक्शन देखो, बेंजीन रिंग हुआ और इसके ऊपर अगर मेथिल समूह जुड़ा है तो इसका नाम है टालवीन। टालवीन, और इसकी क्रिया कराई जाएगी। पहले राउंड में हम देखो आप क्लोरीन से करा दे रहे हैं इसी टालवीन की क्रिया क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में करानी है, FeCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 भी ले सकते हैं इसके स्थान पे। यह ल्यूइस अम्ल की तरह कार्य करता है, इसलिए FeCl3 का यहाँ प्रयोग होता है। और ये सारी क्रियाएं अंधेरे में संपन्न की जाती हैं, डार्क में। देखो आप यहाँ, यह टालवीन है CH3 और यहाँ पे क्लोराइड समूह आर्थो पैरा पोजीशन पे फिक्स होगा। जब किसी बेंजीन रिंग में पहले से ही एक समूह जुड़ा है, जैसे कि यहाँ पे मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसके लिए जो पहला पोजीशन है यह आर्थो, और 2, 3 तीसरा पोजीशन इसके ठीक दूसरी तरफ ये पैरा कहलाता है। तो यह हुआ आर्थो पोजीशन और यह हुआ पैरा पोजीशन। तो बेंजीन एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कई ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर इस पोजीशन पे फिक्स कर रहा है तो यह मेटा पोजीशन है। आप देखो यहाँ बता दूं, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा समूह जुड़ा है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, जैसे यहाँ मेथिल समूह जुड़ा है, इसके स्थान पे OH भी हो सकता है, SH भी हो सकता है, अन्य एल्किल समूह हो सकते हैं। तो इन समूहों में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे समूह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। अगर इसके स्थान पे ऐसे समूह हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, जैसे आप देखो नाइट्रो समूह है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ऐसे समूह मेटा स्थान पे नए आने वाले ग्रुप को फिक्स करते हैं। तो यहाँ देखो आप, यह आर्थो पैरा, यहाँ पे उत्पाद बनेगा ये क्लोरीन प्लस दूसरी बेंजीन रिंग CH3 और यह पैरा उत्पाद आर्थो क्लोरोटाल्वीन और पैरा क्लोरोटाल्वीन। आर्थो क्लोरोटाल्वीन और इसको लिखेंगे पैरा क्लोरोटाल्वीन। इसी तरह से अगर यहाँ हम ब्रोमीन यूज कर दें, कंडीशंस वही हैं, FeCl3 ब्रोमीन यूज कर दें तो हमको फिर से सेम प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। यह बेंजीन रिंग हो गई, यह CH3, फिर यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा, यह आर्थो पोजीशन हो गया और
यह CH3 ये पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन जुड़ेगा। इसी तरह से आयोडीन के साथ भी यह हो गया आर्थ्रोब्रोमोटाल्विन और यह हो गया पैरा ब्रोमोटाल्विन। इसी तरह से आयोडीन के साथ भी डार्क मेयर रिएक्शन संपन्न कराई जा सकती है, लेकिन इस अभिक्रिया द्वारा हम फ्लोरो उत्पाद नहीं बना सकते हैं, तो फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। अगली हम रिएक्शन बताएंगे, अगली विधि, उसमें फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो आप ये पहली विधि हम लोगों की हो गई, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम दूसरी विधि आपको बता रहे हैं। अब मैं आपको हैलोएरिन के निर्माण की दूसरी विधि बताऊंगा, और दूसरी विधि है एमीन के द्वारा हैलोएरिन कैसे बनाते हैं। और यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह नेम रिएक्शन भी है। इस अभिक्रिया को सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। तो बहुत ध्यान से देखें आप, और बहुत मज़ेदार अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, और यह बार बार आएगी। कन्वर्जन में भी यह अभिक्रिया आती है। कन्वर्जन जैसे यौगिक बनाते हैं, कई बार पूछता है क्या होता है जबकि, या कैसे प्राप्त करोगे। तो ए से बी वाले ऐसे रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे कोई अभिकारक दे देगा, यहाँ पे रिएजेंट दे देगा, ए बी सी ऐसे होते हुए अगले उत्पाद बताओ। तो इन अभिक्रियाओं में सैंड मेयर अभिक्रिया आती है। तो ध्यानपूर्वक आप इस अभिक्रिया को देखो। जब किसी प्राथमिक एमीन की क्रिया HCl तथा सोडियम नाइट्राइड के साथ कराई जाती है, यह HCl है एक खनिज अम्ल, और यह NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, तो इसके साथ प्राथमिक एमीन की क्रिया कराई जाती है। यहाँ ध्यान देना है, एमीन में प्राइमरी एमीन ही लेना है। अगर हम द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन लेते हैं तो यह अभिक्रिया शो नहीं होगी। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया HCl और NaNO2 के साथ कराई जाती है तो डाइजोनियम लवण बनते हैं, और डाइजोनियम लवण बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक हैं। इनसे अनेकों प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। डाइजोनियम लवण की क्रिया CuCl या CuBr से कराने पर हैलोएरिन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन में दिखा दे रहा हूँ आपको। एक प्राथमिक एमीन हमने लिया और NH2, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन यह हो गया प्राथमिक एमीन। यहाँ अमीनों को आप समझो। एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। एक हाइड्रोजन परमाणु को हम अगर R से रिप्लेस कर दें, देखो यहाँ R लगा दिया, एल्किल समूह द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो RNH2 बन रहा है। यह प्राइमरी एमीन हो गया, प्राथमिक एमीन। अगर दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह से रिप्लेस कर दें तो यह द्वितीयक एमीन हो जाएगा। अगर तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह से रिप्लेस कर दें तो यह तृतीयक एमीन कहलाता है। तो द्वितीयक और तृतीयक एमीन यहाँ नहीं लेना है, केवल प्राथमिक एमीन लेना है। देखो आप, इस प्राथमिक एमीन की क्रिया करानी है HCl और NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के साथ, और यह दोनों ही रिएजेंट HCl और सोडियम नाइट्राइड मिलके आपस में यह दे देते हैं HNO2, और अभिक्रिया में यही भाग लेता है। चूंकि यह अस्थायी होता है इसलिए इसको पहले से बनाकर नहीं यूज किया जाता है, बल्कि अभिक्रिया मिश्रण में ही HCl और सोडियम नाइट्राइड मिला करके यहाँ पे HNO2 तैयार कर लिया जाता है। इसको नाइट्रस अम्ल कहते हैं। तो यहाँ देखो आप क्या मिलेगा, अगर इसके साथ कराई जाती है तो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट बनेगा N2Cl, और N2 पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस। इसी को हम कहते हैं डाइजोनियम लवण, और इसका पूरा नाम पढ़ें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम अलग अलग अपकर्मकों के साथ करा रहे हैं। देखो CuCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं। इसी की रिएक्शन
CuCl2 के साथ, सॉरी CuCl के साथ, इसको Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दे रहे हैं तो यहाँ हमको हैलो एरीन प्राप्त हो जाएगा। यह है बेंजीन रिंग और इसी के साथ क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा और इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ बाहर निकलेगी, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन और यह एक हैलो एरीन है। अगर यहीं पे अभिकर्मक हम ले लेते हैं CuBr तो यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा, आप देखो यहाँ हम ब्रोमीन लगा दे रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स, सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा हम केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हैं, दूसरी हैलो एरीन नहीं बना सकते हैं। तो दूसरी हैलो एरीन यहीं से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको सेंड मेयर अभिक्रिया नहीं कहते हैं। उन अभिक्रियाओं को भी दिखा दे रहा हूं, आप देखो। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया N2 प्लस और Cl माइनस, यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा देते हैं Ki के साथ, तो फिर यहाँ बनने वाला हमारा उत्पाद होगा जो वह आयोडो बेंजीन होगा। देखो आप, यह बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आयोडीन लग गया, इस पोजीशन पे लगा दे रहा हूँ, कोई अंतर नहीं होगा। 6 पोजीशन है, 6 में से कहीं भी आयोडीन जोड़ो, कहीं भी क्लोरीन जोड़ो, कहीं भी ब्रोमीन जोड़ो। अगर हम ऐसी संरचना बना रहे हैं तो यह भी क्लोरोबेंजीन ही है, यह भी क्लोरोबेंजीन ही है। जब एक समूह बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है उसके बाद इनकी पोजीशन तय होती है, उसके पहले सभी पोजीशन समान होती हैं, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, यह हो गया आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं हम, तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सहायता से फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। अभिकर्मक होगा HBF4, HBF4। तो इस अभिकर्मक के सहायता से हम यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। फ्लोरीन जुड़ेगा प्लस BF3 और प्लस HCl भी यहाँ बाहर निकलेगा। तो यह है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ आप एक बात हमेशा याद रखना, यह सेंड मेयर अभिक्रिया यहाँ से ऊपर तक ही है, नीचे वाली अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया नहीं कहलाती है। मुझे उम्मीद है हैलो एरीन के निर्माण की विधियां आप सीख गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को हैलो एल्केन और हैलो एरीन के भौतिक गुण बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।